मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, जिस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम कोई भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। वैसे कार्य जो भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहता हो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 2 दिन से पढ़ता रहा था, मोहन 10 दिनों से खेलता रहा था, यानी कि कार्य जो है वो भूतकाल में चल रहा हो, लेकिन कोई एक टाइम है जिस टाइम तक वो चलता रहा है। तो इस टाइम को दिखाने के लिए हम लोग जो चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ताइए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उसके बाद फिर निगेटिव स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो आइए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैड बीन को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट को रखेंगे और समय के हिसाब से पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय को रखेंगे। तो सबसे पहले है मैं दौड़ता रहा था। तो इस वाक्य में देखिए कि ता रहा था है, तो जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहे, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। ता रहा था होना चाहिए और समय का बोध होना चाहिए, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। तो आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कुछ सेंटेंस को बना करके और उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहला है मैं दौड़ता रहा था। तो मैं सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई, उसके बाद आई के साथ लगेगा हैड बीन, तो आई हैड बीन रनिंग होगा, आई हैड बीन रनिंग। मैं दौड़ता रहा था। दूसरा वे लोग सोते रहे थे, तो वे लोग का होगा दे। इसमें ही सी इट नेम हो चाहे आई वी यू दे हो, हमने पहले ही बताया है कि सबके साथ हैड ही लगेगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग। तीसरा वाक्य है मैं 2 वर्षों से पढ़ता रहा था। कब से? तो 2 वर्षों से। तो ये 2 वर्षों से पीरियड ऑफ टाइम में, कोई निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक, तो हम लोग इसको बनाएंगे आई हैड बीन रीडिंग। हमने पहले बताया है कि पीरियड ऑफ टाइम में फोर का प्रयोग होगा और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग होगा। तो 2 वर्षों से है तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये अनिश्चित समय है। कौन सा 2 वर्ष ये पता नहीं है, तो 4 2 ईयर्स होगा। चलिए एक और वाक्य लेते हैं, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। ठीक, तो इसको भी हम लोग, वे लोग है तो दे होगा, दे हैड बीन रनिंग, रनिंग सुबह से है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, निश्चित समय हुआ, तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग। हमें उम्मीद है कि आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सेंटेंस बनाना जान गए होंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में केवल एक ही चीज़ के बदलाव है कि नेगेटिव जो है नकारात्मक में है, ये सकारात्मक वाक्य था, ये नेगेटिव है तो नकारात्मक है, तो नहीं शब्द जुड़ जाएगा तो स्ट्रक्चर में भी नोट शब्द जुड़ जाता है। तो आइए हम लोग इस पर बनाकर देखते हैं। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैड को रखेंगे, उसके बाद नॉट को, उसके बाद बिन को, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो समय है अनिश्चित समय या निश्चित समय हो तो उसके हिसाब से फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे। तो पहला वाक्य है तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो तुम का सबसे पहले यू होगा क्योंकि तुम इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड लगेगा। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि हैड बीन जो है अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद यहां पर सुबह से है तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो सिंस
मॉर्निंग। ये हम लोग का वाक्य बन गया। चलिए एक और वाक्य देखते हैं। मैं दौड़ नहीं रहा था, तो मैं नहीं दौड़ रहा था, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव है। तो हम लोग इसको बनाएंगे आई हैड नॉट बीन रनिंग। चलिए तीसरा है सीता सुबह से नहीं खेल रही थी। सीता सुबह से नहीं खेल रही थी, तो इसको हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग, उसके बाद ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग। चलिए एक और वाक्य लेते हैं। वह 2004 ईस्वी से नहीं पढ़ रहा था। ये नहीं पढ़ रहा था, तो हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, तो वह का ही होगा। उसके बाद निगेटिव में है तो हैड नॉट बीन होगा, नॉट बीन। उसके बाद क्या होगा, पढ़ना का रीड होता है तो इसका चौथा फॉर्म रीडिंग। उसके बाद ये कब से नहीं पढ़ रहा था, तो 2004 ईस्वी से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, पीरियड ऑफ टाइम नहीं हुआ। तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग होगा, तो सिंस 2004। ये हम लोगों ने आज जाना अभी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं और इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बनते हैं। सबसे पहले हेड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उधर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और उसके बाद समय के हिसाब से सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए इस स्ट्रक्चर पर हम लोग कुछ वाक्य बनाकर देखते हैं। क्या मैं दौड़ रहा था, तो क्या पहले है तो इसलिए हेड जो है वो पहले लग जाएगा। हैड आई बीन रनिंग, ये हम लोगों ने बना लिया। क्या मैं दौड़ रहा था, हैड आई बीन रनिंग। दूसरा है क्या वे लोग सोते रहे थे, तो इसमें भी क्या पहले है, सभी इंट्रोगेटिव में क्या पहले रहता है, तो हैड दे बीन स्लीपिंग। चलिए आप समय सूचक वाक्य को ले लेते हैं। क्या मैं दो वर्षों से पढ़ रहा था, तो इसमें होगा हैड आई बीन रीडिंग। 2 वर्षों का है तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो फॉर 2 years। चलिए एक और वाक्य ले लेते हैं। क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, तो हैड, उसके बाद वे लोग है तो दे होगा, उसके बाद दे के बाद बीन लग जाता है, उसके बाद रनिंग। सुबह से है तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, निश्चित समय हुआ, तो सिंस मॉर्निंग। ये हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया इस स्ट्रक्चर्स पे। आइए अब हम लोग समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि WH फैमिली के साथ किस प्रकार हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली को रखेंगे, उसके बाद हेड को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद अदर वर्ड, और समय सूचक वाक्य हो तो फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे थे, तो जो सबसे पहले हम लोग WH फैमिली को रखते हैं, तो सबसे पहले होगा वेयर, उसके बाद हेड, उसके बाद यू, उसके बाद बीन, उसके बाद पढ़ना का रीडिंग होगा रीडिंग। उसके बाद देखेंगे सुबह से है तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो हम लोग सिंस मॉर्निंग, ये बन गया।
चलिए दूसरे वाक्य को देखते हैं। मैं कब दौड़ रहा था, तो कब का होगा सबसे पहले WH फैमिली, व्हेन, उसके बाद फिर हम लोग हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बीन, और उसके बाद दौड़ना का रन होता है जिसका चौथा फॉर्म रनिंग हो जाएगा। ये बन गया मैं कब दौड़ रहा था, व्हेन हैड आई बीन रनिंग। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। सीता सुबह से क्यों खेल रही थी, सीता सुबह से क्यों खेल रही थी, तो क्यों का सबसे पहले हम लोग वाई लिखेंगे, WH फैमिली पहले होगा, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद फिर बीन प्लेइंग, उसके बाद क्या है सुबह से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम इसमें भी है, तो हम लोग सिंस मॉर्निंग। चलिए एक अंतिम वाक्य को देखते हैं। वह 2004 ईस्वी से कहाँ पढ़ रहा था, तो इसमें फिर WH फैमिली वेयर हैड, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह तो ही, उसके बाद बीइंग, पढ़ना का रीड होता है तो इसका चौथा फॉर्म रीडिंग, उसके बाद है 2004 ईस्वी से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ यानी निश्चित समय हुआ, तो सिंस 2004। ये हम लोगों ने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप वीडियो पर मेरे पढ़ाए हुए कोई भी चीज़ को आप समझ ले रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को समझाने के लिए मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे वीडियो को शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे आता रहे और आप आसानी से इंग्लिश ग्रामर को समझते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।